राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब अचानक रात के सन्नाटे में दीवार पर चटाक की आवाज़ होती है और आपकी नज़र ठीक उसी पल एक छोटी सी छिपकली पर जाकर टिक जाती है, तो दिल में एक अजीब सी हलचल क्यों मच जाती है? मन तुरंत सोचने लगता है कि यह शुभ है या अशुभ। यह घटना कोई साधारण सी बात नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही हमारी शकुन शास्त्र की परंपरा से जुड़ी हुई है। आइए आज इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि हमारे सनातन शास्त्रों और गीता के ज्ञान की दृष्टि से इस पूरे विषय को किस तरह देखा जाना चाहिए। राधे राधे। छिपकली, जिसे संस्कृत में ग्रहगोधिका कहा गया है, हमारे घरों में इतनी आम है कि अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु हमारे पूर्वजों ने इस छोटे से जीव के व्यवहार में भी एक गहरा संकेत तंत्र खोज निकाला था। प्राचीन शकुन शास्त्र में ग्रहगोधिका शकुन नाम से एक पूरा अध्याय ही समर्पित है, जिसमें छिपकली के गिरने, बोलने, दिखने और उसकी गतिविधियों के आधार पर भविष्य के संकेतों का वर्णन मिलता है। यह विद्या मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकृति का हर जीव किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और उसका व्यवहार हमारे आसपास की ऊर्जाओं में हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिर जाए तो इसका क्या अर्थ माना जाता है। यह विषय शकुन शास्त्र में विस्तार से वर्णित है और अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग फल बताए गए हैं। यदि छिपकली सिर पर गिर जाए तो इसे सम्मान और यश की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलेगा। वहीं अगर छिपकली माथे पर गिरती है तो इसे धन, लाभ और सफलता का सूचक माना गया है। आंखों पर गिरने को कई विद्वानों ने आंसू या दुख का प्रतीक बताया है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में इसे किसी बड़ी सत्य घटना के उजागर होने से जोड़ा गया है। कान पर गिरने पर अच्छी खबर सुनने का योग बनता है। नाक पर गिरने से मान हानि की आशंका जताई जाती है। होंठ पर गिरने को स्वादिष्ट भोजन या मीठी बातचीत के योग से जोड़ा जाता है। इसी तरह अगर छिपकली गर्दन पर गिरे तो इसे किसी बंधन या जिम्मेदारी में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कंधे पर गिरने पर यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, परंतु वह उसे सफलतापूर्वक निभाएगा। छाती पर गिरना साहस और आत्मबल में वृद्धि का प्रतीक है। पीठ पर गिरने को सहयोग और सहारा मिलने का शुभ संकेत माना गया है। हाथ पर गिरने पर परिश्रम का फल मिलने की बात कही गई है। विशेष रूप से दाहिने हाथ पर गिरना अधिक शुभ माना जाता है, जबकि बाएं हाथ को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। पेट पर गिरने को भोजन संबंधी सुख या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। पैरों पर गिरने पर यात्रा योग बनने की बात कही जाती है और यह भी माना जाता है कि व्यक्ति को जल्द ही किसी नई जगह जाने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हमारे शास्त्रों में जहाँ एक ओर इन शकुनों का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर भगवद गीता हमें एक बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और वह बाहरी घटनाओं में उलझकर अपनी आंतरिक शांति खो बैठता है। गीता का संपूर्ण संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी संकेतों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता में है। इसलिए जब हम छिपकली जैसे शकुनों की बात करते हैं तो हमें इसे भय या अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के एक भाग के रूप में समझना चाहिए। ज्ञान और जागरूकता के साथ अगर हम इन परंपराओं को देखें तो ये हमें प्रकृति के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील बनाती हैं। अब बात करते हैं छिपकली की आवाज़ की। ये भी शकुन विद्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा हो और उसी समय छिपकली टिक टिक की आवाज़ करे तो इसे उस बात के सत्य होने का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि गांवों में आज भी बड़े बुजुर्ग कहते सुने जाते हैं कि देखो छिपकली बोली, यानी जो बात कही जा रही थी वह सच साबित होगी। वहीं दिशा के अनुसार भी इसका फल अलग अलग बताया गया है। यदि छिपकली पूर्व दिशा में बोले तो इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम दिशा में बोलने पर धन लाभ की संभावना जताई जाती है। उत्तर दिशा शुभता और सफलता से जुड़ी है, जबकि दक्षिण दिशा में बोलने को अशुभ माना गया है और इसे किसी अप्रिय समाचार की आशंका से जोड़ा जाता है। समय का भी इसमें बहुत महत्व है। प्रातःकाल छिपकली का बोलना या दिखना शुभ कार्यों की सिद्धि का संकेत माना जाता है। दोपहर के समय इसे सामान्य घटना के रूप में देखा जाता है। संध्या काल में छिपकली का दिखना मिश्रित फल देने वाला बताया गया है, जबकि रात्रि के समय विशेषकर सोते समय छिपकली का दिखना अनेक ग्रंथों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के संकेत के रूप में वर्णित है। अब आते हैं घर के अलग अलग स्थानों की बात पर।
जहाँ छिपकली दिखे उस स्थान का भी बहुत महत्व शकुन शास्त्र में बताया गया है। यदि छिपकली मुख्य द्वार पर दिखे तो इसे घर में किसी नए अतिथि के आगमन या किसी नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। रसोई घर में छिपकली का दिखना पारंपरिक रूप से भोजन और समृद्धि से जोड़ा गया है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण से यह स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता की ओर भी इशारा करता है। शयन कक्ष में छिपकली का आना विश्राम और मानसिक शांति की आवश्यकता का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में छिपकली का दिखना कुछ परंपराओं में विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि इसे देवत्व की उपस्थिति से जोड़ा जाता है। वहीं स्नान घर में छिपकली दिखना शुद्धिकरण और नई ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक बताया गया है। रंग के आधार पर भी छिपकली के शकुन का वर्णन मिलता है। सामान्य भूरे रंग की छिपकली को नियमित घटना माना जाता है, जिसका कोई विशेष फल नहीं होता। सफेद रंग की छिपकली का दिखना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इसे विशेष शुभ योग से जोड़ा गया है। कई पुरानी मान्यताओं में सफेद छिपकली को देखना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में यह दिखे वहां धन और सुख का आगमन होता है। वहीं काले रंग की छिपकली को लेकर मिश्रित मत हैं। कुछ ग्रंथों में इसे सतर्क रहने का संकेत बताया गया है, तो कुछ इसे केवल एक स्वाभाविक जैविक विविधता के रूप में देखने की सलाह देते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली एक सरीसृप है जो कीड़े मकोड़े खाकर हमारे घर को स्वच्छ रखने में सहायक होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका किसी व्यक्ति के भाग्य से कोई सीधा संबंध सिद्ध नहीं होता, परंतु हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में इन मान्यताओं का एक अलग ही स्थान है। इन्हें हम अपने पूर्वजों की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और प्रकृति के प्रति उनकी गहरी समझ के रूप में देख सकते हैं। वे प्रकृति में हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को भी बड़ी बारीकी से देखते थे और उनसे जीवन के लिए सीख लेते थे। अब बात करते हैं कुछ विशेष घटनाओं की। जैसे यदि छिपकली भोजन में गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और परंपरागत रूप से उस भोजन को त्याग देने की सलाह दी जाती है। ये मान्यता स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित प्रतीत होती है, क्योंकि छिपकली के शरीर पर अनेक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि छिपकली किसी बर्तन में गिर जाए तो उस बर्तन को भी शुद्ध करने के बाद ही उपयोग में लाने की परंपरा रही है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य के व्यावहारिक पहलुओं को भी बड़ी चतुराई से जोड़ा था। एक और रोचक पहलू है छिपकली की पूंछ का टूटना। यह एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है जिसे विज्ञान में ऑटोटॉमी कहा जाता है। जब छिपकली खतरा महसूस करती है तो वह अपनी पूंछ को स्वयं त्याग देती है ताकि शिकारी से बच सके, परंतु लोक मान्यताओं में इसे भी एक शकुन के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि यदि घर में छिपकली की टूटी हुई पूंछ मिले तो यह किसी पुराने बंधन या समस्या के समाप्त होने का संकेत है। नई शुरुआत की ओर इशारा करने वाला यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन में भी कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब यदि दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो इसका अर्थ है साथ और सहयोग। इसे परिवार में एकता और मेलजोल बढ़ने का संकेत माना जाता है। वहीं यदि अनेक छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह घर की साफ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वास्तव में कीड़े मकोड़ों की अधिकता का संकेत हो सकता है, जिनका भोजन करने के लिए छिपकलियां अधिक संख्या में आ जाती हैं। अब यहाँ हमें फिर से गीता के ज्ञान की ओर लौटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता में उलझना उचित नहीं। इसी सिद्धांत को हम इन शकुनों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। यदि हम हर छोटी घटना को शुभ अशुभ के तराजू में तौलने लगें तो हमारा मन सदैव भय और आशंका में डूबा रहेगा, जबकि गीता हमें स्थितप्रज्ञ होने की शिक्षा देती है। स्थितप्रज्ञ अर्थात वह व्यक्ति जो सुख दुख शुभ अशुभ लाभ हानि में समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी संकेतों से विचलित नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चलता रहता है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी भी अपने प्रवचनों में अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारा मन बाहरी वस्तुओं और घटनाओं में भगवान को खोजने की बजाय अपने भीतर भगवान को खोजने का प्रयास करे तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि जब तक हमारा मन भय और आशंका से घिरा रहेगा तब तक हम भगवान की कृपा का सच्चा अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन शकुनों को जानना कोई बुरी बात नहीं, परंतु इनमें उलझकर अपनी भक्ति और साधना से विमुख हो जाना निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकता है। अब आइए जानते हैं छिपकली से जुड़े कुछ पारंपरिक उपायों के बारे में। यदि किसी को छिपकली को लेकर लगातार भय या अशुभ आशंका बनी रहती है तो शास्त्रों में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय है घर की नियमित साफ सफाई।
क्योंकि स्वच्छता स्वयं में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। दूसरा उपाय है प्रतिदिन संध्या के समय घर में दीपक जलाना। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। तीसरा उपाय है नियमित रूप से हनुमान चालीसा अथवा गीता के श्लोकों का पाठ करना। इससे मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। चौथा उपाय है घर में तुलसी का पौधा लगाना। इसे सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है और ये वातावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। पांचवा उपाय है यदि छिपकली अशुभ स्थान पर गिरे तो शास्त्रों में स्नान करने और जल का आचमन करने की सलाह दी गई है। इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है। छठा उपाय है परिवार के साथ मिलकर भगवान का नाम संकीर्तन करना। इससे घर का वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। सातवां उपाय है नियमित रूप से गौ माता की सेवा करना अथवा किसी जरूरतमंद को भोजन कराना। इसे शास्त्रों में समस्त अशुभ योगों के निवारण का सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो इस विषय को और गहराई से समझने में सहायक होगी। एक बार एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो हर छोटी बड़ी घटना में शकुन अपशकुन देखा करती थी। एक दिन उसके घर में छिपकली गिर गई और वह अत्यंत भयभीत हो उठी। वह तुरंत अपने पड़ोस में रहने वाले एक संत के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता तुम इतनी चिंतित क्यों हो? वह वृद्धा बोली महाराज छिपकली गिरना अशुभ माना जाता है। संत ने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने आज भगवान का स्मरण किया? क्या तुमने आज किसी की सहायता की? वृद्धा ने कहा नहीं महाराज, आज तो सुबह से यही चिंता सता रही है। तब संत ने कहा कि देखो माता, असली अशुभ ये छिपकली का गिरना नहीं बल्कि यह है कि तुमने पूरा दिन भय में बिता दिया और भगवान का स्मरण करना भूल गई। यदि तुम्हारा मन प्रतिदिन प्रभु के चरणों में लगा रहे तो कोई भी बाहरी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह सुनकर वृद्धा की आंखें खुल गईं और उसने संकल्प लिया कि अब वह भय की बजाय भक्ति के मार्ग पर चलेगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शकुन अपशकुन का ज्ञान रखना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु जब यह ज्ञान भय का रूप लेकर हमारी भक्ति और शांति को छीनने लगे तब हमें सचेत हो जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है, यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। अब बात करते हैं इस विषय के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू की। छिपकली वास्तव में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मच्छर, मक्खी, कॉकरोच जैसे हानिकारक कीड़ों को खाकर हमारे घर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सहायता करती है। यदि हम इसे केवल भय की दृष्टि से देखें तो हम इसके पारिस्थितिक महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। अनेक कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि छिपकली जैसे जीव प्राकृतिक कीट नियंत्रण में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं और इनकी उपस्थिति वास्तव में घर के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए लाभदायक मानी जा सकती है। अब अगर हम इस पूरे विषय को समग्र दृष्टि से देखें तो हमें यह समझ आता है कि हमारी सनातन परंपरा में हर एक जीव, हर एक घटना, हर एक प्राकृतिक प्रक्रिया के पीछे एक गहरा दार्शनिक और व्यावहारिक अर्थ छुपा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन करके हमें जीवन जीने की कला सिखाई, परंतु समय के साथ साथ यह ज्ञान कहीं न कहीं भय और अंधविश्वास के आवरण में ढक गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को उसके मूल रूप में समझें, उसका सम्मान करें, परंतु उसे भय का माध्यम न बनाकर जागरूकता और सजगता का माध्यम बनाएं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चले जाते हैं तब कोई भी बाहरी शकुन, कोई भी अपशकुन, कोई भी भय हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का वास होता है वहाँ भय के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है और ये हमेशा किसी न किसी बहाने से भयभीत होने का कारण खोजता रहता है। कभी ये किसी पशु पक्षी को देखकर भयभीत होता है, कभी किसी स्वप्न से, कभी किसी संख्या से, परंतु सच्चा भक्त इन सब से ऊपर उठकर केवल अपने आराध्य के चरणों में स्थिर रहता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार माँ के पास बालक को किसी भी वस्तु से भय नहीं लगता, उसी प्रकार जो भक्त भगवान की शरण में है उसे संसार की कोई भी वस्तु भयभीत नहीं कर सकती। अब आइए इस विषय के कुछ और सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि छिपकली किसी वस्त्र पर गिर जाए तो उस वस्त्र को धारण करने से पहले धो लेना चाहिए।
यह पूर्णतः एक व्यावहारिक और स्वास्थ्यवर्धक सलाह है जिसे आध्यात्मिक मान्यता का रूप देकर लोगों तक पहुंचाया गया ताकि लोग इसका पालन गंभीरता से करें। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि यदि छिपकली पुस्तकों या शास्त्रों पर गिर जाए तो उस स्थान को शुद्ध करके ही पुनः उपयोग में लाना चाहिए। यह भी शुद्धता और स्वच्छता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एक और रोचक मान्यता यह है कि यदि विवाह जैसे शुभ अवसर पर मंडप में छिपकली दिखाई दे तो इसे नवविवाहित जोड़े के लिए शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है। वहीं व्यापार स्थल पर छिपकली का दिखना धन वृद्धि और व्यापार में उन्नति का संकेत माना गया है। कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर छिपकली दिखने को कुछ परंपराओं में पदोन्नति और सफलता से भी जोड़ा जाता है। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत के विभिन्न प्रांतों में छिपकली को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में छिपकली शास्त्रम नाम से एक विस्तृत ग्रंथ परंपरा प्रचलित है जिसमें शरीर के 47 विभिन्न बिंदुओं पर छिपकली गिरने के फल का वर्णन मिलता है। उत्तर भारत में भी अनेक क्षेत्रीय मान्यताएं प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती रही हैं। यह दर्शाता है कि यह विषय केवल एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अब यहाँ मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या हमें अपने जीवन की दिशा एक छोटे से जीव के व्यवहार के आधार पर तय करनी चाहिए या हमें अपने कर्म, अपनी बुद्धि और अपनी भक्ति के आधार पर अपना मार्ग निर्धारित करना चाहिए? गीता का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं। इसी सिद्धांत को अपनाकर हम इन शकुनों को केवल एक सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, न कि अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में। अब बात करते हैं छिपकली से जुड़ी कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जब हम किसी घटना को बार बार शुभ अशुभ के रूप में जोड़कर देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उसी पैटर्न में सोचने का आदी हो जाता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। अर्थात हम केवल उन्हीं घटनाओं को याद रखते हैं जो हमारी मान्यता से मेल खाती हैं और उन घटनाओं को भूल जाते हैं जो हमारी मान्यता के विपरीत होती हैं। इसलिए यदि हमारे साथ कभी छिपकली गिरने के बाद कोई अच्छी घटना घट जाए तो हम उसे तुरंत याद रखते हैं और उसे शकुन से जोड़ देते हैं, परंतु जब कोई अशुभ घटना न घटे तो हम उसे भूल जाते हैं। ये मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में गीता का एक और महत्वपूर्ण श्लोक हमें मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति और द्वेष से रहित होकर आत्मवश्य होकर कर्म करता है वह शांति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो बाहरी घटनाएं, चाहे वह छिपकली का गिरना हो या कोई और शकुन, हमारे मन को विचलित नहीं कर पाती। अब आइए कुछ और परंपरागत संकेतों पर विचार करते हैं। यदि छिपकली सीढ़ियों पर दिखे तो इसे प्रगति और उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधा के रूप में देखा जाता है। वहीं यदि छिपकली छत पर उल्टी लटकी हुई मिले तो इसे सामान्य घटना माना जाता है क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति है। यदि छिपकली अचानक किसी की गोद में आ गिरे तो इसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है और तत्काल स्नान करने की सलाह दी जाती है। वहीं यदि छिपकली स्वयं भाग जाए और छूकर न गिरे तो इसे सामान्य दृष्टि से देखा जाता है और इसका कोई विशेष फल नहीं माना जाता। अब बात करते हैं इस विषय के आध्यात्मिक सार की। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है जिसे निमित्त कहा जाता है। निमित्त का अर्थ है कोई भी बाहरी घटना जो हमें किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास कराती है, परंतु शास्त्र स्वयं यह भी कहते हैं कि निमित्त कभी भी नियति को नहीं बदल सकता। नियति अर्थात हमारे कर्मों का फल जो हमारे अपने कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए चाहे कितने भी शुभ अथवा अशुभ शकुन क्यों न हो, हमारे जीवन की सच्ची दिशा हमारे अपने कर्मों और भगवान की कृपा से ही निर्धारित होती है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी इस विषय पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम जप में लगा रहता है, जिसका मन निरंतर भगवान के चरणों में रमण करता है, उसके जीवन में कोई भी अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे कितने भी शकुन अपशकुन क्यों न हो, भगवान का नाम स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि वह समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। इसलिए वे सदैव अपने शिष्यों को यही उपदेश देते हैं कि निरंतर नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। अब मैं आपको एक और सुंदर प्रसंग सुनाना चाहूँगा जो श्रीमद् भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है।
यद्यपि यह सीधे छिपकली से संबंधित नहीं है, परंतु इसका सार इस विषय से गहराई से जुड़ता है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि प्रभु, संसार में इतने शकुन अपशकुन क्यों प्रचलित हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, ये सब मनुष्य के मन की चंचलता का परिणाम है। जो व्यक्ति मुझ में अपना मन स्थिर कर लेता है, उसके लिए न कोई शुभ शकुन होता है न कोई अशुभ, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही मेरे प्रति समर्पित होकर परम शुभ बन जाता है। ये प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची शुभता बाहरी संकेतों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की भगवत भक्ति में निहित है। अब आइए इस पूरे विषय का सार समेटते हैं। छिपकली का घर में आना हमारी प्राचीन शकुन शास्त्र परंपरा के अनुसार अनेक संकेत दे सकता है, चाहे वह शरीर के किसी अंग पर गिरना हो, किसी दिशा में बोलना हो, किसी विशेष समय पर दिखना हो, अथवा किसी विशेष स्थान पर पाया जाना हो। इन सभी का वर्णन हमारे पूर्वजों ने बड़ी बारीकी से किया है, परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सनातन परंपरा का सबसे उच्च सिद्धांत भगवत भक्ति और आत्मज्ञान है। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति किसी भी बाहरी संकेत से भयभीत नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आपके घर में छिपकली दिखे तो घबराने की बजाय शांत मन से इस पर विचार करें। यदि आपका मन विचलित होता है तो भगवान का नाम स्मरण करें, दीपक जलाएं, गीता का पाठ करें और अपने कर्तव्यों में लगे रहें। याद रखिए कि जिस हृदय में श्री कृष्ण का वास होता है, वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं होता। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करें, उससे सीखें, परंतु उसे अपने भय और चिंता का कारण न बनाएं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में चाहे कितने भी संकेत शकुन अपशकुन आए, हमारा सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी शक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनकी शरणागति है। जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है, सत्संग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी भी भय का स्थान नहीं रहता। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने मन को भय से मुक्त करके भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त कर सकें। राधे राधे।